हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन ऑफ बाई राम सर में। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग संज्ञा और सर्वनाम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग का तीसरा चैप्टर जैसे कि मैंने डाल रखा है, आज हम लोग का चलने वाला है, क्या चलने वाला है? क्रिया। क्रिया क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि किसी कार्य को करना ही क्या होती है? क्रिया होती है। ये चीज़ आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और किसी के मुँह से भी घर में सुनते हुए आ रहे होंगे कि किसी कार्य को करना ही क्या होती है? क्रिया होती है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्रिया। क्रिया, ठीक? और ये हो गया क्रिया। क्रिया की परिभाषा जानते हैं क्या आप लोग? देखिए, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द वे शब्द जो वे शब्द जो किसी वे शब्द जो किसी कार्य के होने को कार्य के होने कार्य के होने को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि क्रिया होता क्या है? जैसे कि आप लोग लिख रहे होंगे तो लिखना भी क्या है? क्रिया है। पढ़ रहे हैं तो भी क्या है? क्रिया ही है। और हम पढ़ा रहे हैं तो भी क्या है? क्रिया है। ठीक है। और चलना भी क्या है? क्रिया है। तो क्या होता है कि धातु 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 या मूल धातु, इसको पहले समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक, धातु या मूल धातु। धातु या मूल धातु क्या है? देखिए, वे शब्द वे शब्द या शब्दांश वे शब्द या शब्दांश जिसमें जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर ना प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्यय जानते हैं नहीं आप लोग? प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्यक्ष क्या होता है आप लोग जानते हैं? अभी हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग भी पढ़ेंगे। ठीक है। ना प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल धातु या मूल धातु कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने क्या बताया आप लोग को कि वे शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, उसे क्या होता है? धातु या मूल धातु होता है। जैसे कि उसे ही हम लोग क्रिया की प्राप्ति करते हैं। जैसे हो गया आपका, आप लोग क्या कर रहे होंगे? लिख रहे होंगे। तो जिसमें लिख में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखना। तो क्या हो जाएगी? ये क्रिया हो जाएगी। पढ़ रहे होंगे, पढ़ में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ये भी एक क्रिया है। चल में अगर ना जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा? चल में अगर ना जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा? चलना। तो चलना में भी तो एक क्रिया है।
चलना एक क्रिया है कि नहीं है? चलना भी एक क्या है? क्रिया है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और उसमें जैसे ना जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा? क्रिया। ये भी तो हम क्रिया ही कर रहे हैं ना आप लोग को पढ़ा के, ठीक। देखिए अच्छा, मूल धातु, मूल धातु क्या हो जाएगी? आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मूल धातु प्लस ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? क्रिया। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इतना अगर आप लोग का हो गया तो क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया है। ये जैसे आपका हो गया हंसना, हंस धनना, हंस धनना बराबर क्या हो जाएगा? हंसना, हंसना। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। देखिए ये क्या है? धातु या मूल धातु, ठीक। मूल धातु, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये क्या है? ना क्या है? शब्दांश है। शब्द का कोई अंश है ना, शब्दांश। शब्दांश। और ये क्या हो जाएगा? क्रिया बन जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। तो किसी भी धातु या मूल धातु में हम ना जोड़ते तो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। समझ में आया? जैसे आपका हो गया, इसको क्लीन कर दे। देखिए, पढ़ धन ना, चल धन ना, और पी धन ना। पीना भी तो क्रिया है। दौड़ धन ना, ठीक। यह क्या है? देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका? मूल धातु। क्या हो जाएगा? मूल धातु। और ये क्या हो जाएगा आपका? शब्दांश। ये आपका क्या हो जाएगा? शब्दांश। अरे सॉरी, ये मूल धातु हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा शब्दांश, ठीक। और इससे हम लोग की क्या क्रिया बनेगी? पढ़ना। पढ़ना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। पढ़ना। वैसे ही आप लोग का क्या हो जाएगा? चल में जब शब्दांश नाद शब्दांश जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चलना, चलना। ये क्या है? क्रिया है। पीना, पीना भी तो एक क्रिया है। पानी पीते हैं ना आप लोग, पीना भी एक क्या है? क्रिया। दौड़ना, दौड़ना भी एक क्या है? क्रिया है। दौड़ना भी क्या है? क्रिया है। यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। देखिए अच्छा, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, जो कि हमेशा ये क्या होता है? क्वेश्चन पूछता रहता है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया, प्रथम
प्रथम प्रार्थक क्रिया प्रथम प्रार्थक क्रिया अच्छा, प्रथम प्रार्थक क्रिया होती क्या है? प्रथम प्रार्थक क्रिया क्या होती है? जैसे प्रथम प्रार्थक क्रिया का मुख्य रूप जो होता है ना, वह उसमें आना जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? आना जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? आना। और प्रथम प्रार्थक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? आप लोग कर सकते हैं कि स्वयं प्रयास करके ही स्वयं स्वयं प्रयास करके स्वयं प्रयास करके कर्म को करना कर्म को करना ही क्या होती है? प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है। करना ही प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है। प्रथम प्रार्थक प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है। प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है। और इसमें और इसमें आना और इसमें आना जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें आना जोड़ा जाता है। देखिए मैंने क्या बताया कि प्रथम प्रार्थक क्रिया क्या होती है? वह होती है जो स्वयं प्रयास करके कर्म को करना ही प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है। और इसमें क्या जुड़ा होता है? आना जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? आना। जैसे आपका हो जाएगा, उदाहरण देखिए, उदाहरण उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? पढ़ाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाना। लिखाना लिखाना और घबराना। ये सब क्या है आप लोग की? प्रथम प्रार्थक क्रिया होती है, जिसमें मतलब क्या होता है कि आना से प्रत्यय जो बना होता है वही क्या होता है? प्रथम प्रार्थक क्रिया होता है। जैसे हो गया आपका दिखाना। ये सभी उदाहरण आपके क्या हैं? प्रथम प्रार्थक क्रिया के हैं। ठीक, समझ में आया इतना? और समझ में आया हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको क्लीन करके हम द्वितीय प्रार्थक क्रिया पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, द्वितीय प्रार्थक क्रिया क्या होती है? द्वितीय प्रार्थक क्रिया क्या होती है? द्वितीय प्रार्थक क्रिया वह होती है, द्वितीयक द्वितीयक प्रार्थक क्रिया वह होती है, देखिए द्वितीय प्रार्थक क्रिया वह होती है जो खुद होते हुए भी दूसरों से काम कराया जाता है। ठीक है, द्वितीय प्रार्थक क्रिया। बताइए द्वितीय प्रार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता किसी किसी कार्य को स्वयं न करके स्वयं
ना करके करके दूसरों से कराता है, दूसरों दूसरों से करवाता है, करवाता है उसे क्या कहते हैं? करवाता है उसे द्वितीयक प्रयार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रयार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीयक प्रयार्थक क्रिया कहते हैं। और जो होता है ना ये द्वितीयक प्रयार्थक क्रिया, इसमें क्या जुड़ा होता है? वाना जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? वाना जुड़ा होता है कहते हैं। और इसमें 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 वाना जुड़ा होता है। क्या होता है? वाना जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। द्वितीयक प्रार्थक क्रिया में क्या होता है? देखिए, द्वितीयक प्रार्थक क्रिया जो होती है वह स्वयं न करके दूसरों से करवाता है। और इसमें क्या होता है? वाना जुड़ा होता है। जैसे आप देख लीजिए कि सिया ने राम से कपड़ा धुलवाया। क्या हो गया? धुलवाया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? द्वितीयक प्रार्थक क्रिया। यहाँ पे जो वाया होता है ना, मतलब जिसमें क्या होता है? जिसमें वाना जुड़ा होता है वह क्या होता है? द्वितीय प्रार्थक क्रिया होता है। जैसे आपका हो गया पढ़वाना। 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 जैसे हो गया सिया ने राम से पुस्तक पढ़वाया। पढ़वाना हो गया। लिखवाना हो गया। लिखवाना हो गया। राधा ने श्याम से राधा ने श्याम से क्या लिखवाया? पुस्तक लिखवाया ना। और क्या हो गया बताइए आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? आप लोग के भी कुछ माइंड में आता हो तो आप लोग बताइए, जो पहले से पढ़ चुके हैं। दिखवाना हो गया। दिखवाना। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? आ जाते हैं हम लोग धातु, मूल धातु। अब हम लोग आ जाते हैं धातु। एक तरफ कर लीजिए धातु। धातु से हम लोग क्या बनाएंगे? मूल क्रिया बनाएंगे। और मूल क्रिया से क्या बनाएंगे? प्रथम प्रार्थक क्रिया बनाएंगे। और प्रथम प्रार्थक क्रिया से क्या बनाएंगे? द्वितीयक प्रार्थक क्रिया। धातु, मूल क्रिया, मूल क्रिया, मूल क्रिया, प्रथम प्रार्थक क्रिया, प्रथम प्रार्थक क्रिया और द्वितीयक प्रार्थक क्रिया।
ठीक। धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रार्थक क्रिया और द्वितीय प्रार्थक क्रिया। धातु में आप लोग का क्या हो जाएगा? पढ़। पढ़ से जो मूल क्रिया होगी क्या हो जाएगी? पढ़ना। पढ़ना। और प्रथम प्रार्थक क्या हो जाएगी? पढ़ाना। आना आ रहा है ना इसमें? पढ़ाना। और द्वितीय प्रार्थक क्या हो जाएगी? पढ़वाना। क्या हो जाएगी? पढ़वाना। पढ़वाना। आप लोग को अभी मैंने बताया ना प्रथम प्रार्थक क्रिया और द्वितीय प्रार्थक क्रिया। लिख। लिख। लिखना। लिखना। लिखाना। लिखाना। और लिखवाना। बोलते हैं ना, सिया ने राम से पुस्तक लिखवाया। लिखवाना। और चल। चलना। चलना क्या है? क्रिया है। चलाना क्या है? प्रथम प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। चलाना। चलाना। और द्वितीय प्रार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? चलवाना। ठीक। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रार्थक क्रिया और द्वितीय प्रार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो क्रिया के भेद होते हैं उस पे आते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रार्थक क्रिया और द्वितीय प्रार्थक क्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो समझ में तो थम्स अप जरूर करें। ठीक है। थम्स अप करके आप हमें बताएं कि आप लोग को समझ में आ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि पसीने मेरे सर से आ रहे हैं ना, मेरे हेड से क्या आ रहे हैं? पसीने आ रहे हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के क्रिया के भेद। कितने लोग जानते हैं क्रिया के भेद क्या होते हैं? जितने लोग जानते हैं वो हमें बताएं और यहाँ पे करें क्रिया के भेद क्या होते हैं। चलिए, अच्छा आइए। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर। ठीक। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन्हें ही इन्हें ही क्रिया की मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। यहाँ इन्हें ही क्रिया की मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कहते हैं। आप लोग को सीधे प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है कि
क्रिया के जो मुख्य क्रिया होते हैं वह क्या होते हैं? तो आपका क्या हो जाता है? अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य क्रिया कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2। अच्छा, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती है। कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कर्म की अपेक्षा न हो। अपेक्षा न हो। और इसमें क्या होता है? कर्म की अपेक्षा होती है। कर्म की अपेक्षा होती है। कर्म की अपेक्षा हो। ठीक। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि राम सोता है। राम सोता है। ये क्या हो गया आपका? कर्ता। ठीक। अच्छा, आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? क्या का यूज करके हम लोग पहचानते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? यहाँ पे देख सकते हैं कि राम सोता है, तो आप लोग जैसे क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या सोता है? कुछ सोता है क्या राम? सोना कोई क्रिया है? नहीं। तो यह क्या है? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जैसे कि मैं एक सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण से आप लोग को समझाता हूँ कि राम राम खाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर सोना अकर्मक क्रिया क्यों है और खाना सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि देखिए, राम खाता है, तो राम जो खाता है वह कुछ ना कुछ जरूर खा रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है? राम सोता है, वह क्या सोता है? वो सोता है क्या? आप लोग खुद से प्रश्न पूछिए कि राम सोता है, राम क्या सोता है? राम क्या सोता है? इसमें अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि राम क्या सोता है, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन यहीं पे कर देंगे कि राम क्या खाता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाता होगा ना। जो राम है वो कुछ ना कुछ तो खाता होगा। यहाँ पे देखिए, मोहन मोहन हंस रहा है। हंस रहा है। हंस रहा है।
मोहन क्या हंस रहा है? यहाँ पे आप क्या करके क्वेश्चन करेंगे? आप लोग अपने मन में सोचिए कि मोहन क्या हंस रहा है। आप यहाँ पे क्या से क्वेश्चन करिए, मोहन क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है बोलिए। कोई आंसर आप लोग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे और एक और लिखिए, श्याम, या यही करिए कि पक्षी पक्षी उड़ रही है, उड़ रही है। यहाँ पे प्रश्न करिए आप लोग क्या लगा के। पक्षी क्या उड़ रही है, कुछ पता चल रहा है आप लोग को? पक्षी क्या उड़ रही है? और आप लोग खुद से प्रश्न करते हैं कि पक्षी क्या उड़ रही है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है। और यहीं पे आप कर देंगे कि मोहन धोता है, मोहन मोहन धोता है, धोता है। यहाँ पे भी जैसे आप लोग क्या से अगर कुछ क्या से प्रश्न करते हैं, क्या लगा के, देखिए मोहन धोता है, मोहन क्या धोता है? तो मोहन कुछ न कुछ तो धो रहा होगा, बर्तन धो रहा होगा, कपड़े धो रहा होगा, कुछ न कुछ धो रहा होगा। ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? सुनना, पढ़ना, खेलना, खेलना, ये सब क्या हो जाए आपका? सकर्मक क्रिया हो जाए। जैसे आप लोग देखिए कि सिया सुन रही है, सिया जो है वह कुछ तो सुन रही होगी ना, और कोई बोल रहा होगा तो सुन रही होगी, संगीत सुन रही होगी, किसी की बात सुन रही होगी, कुछ न कुछ तो वह सुन रही होगी। और पढ़ना, जैसे आप ले लीजिए कि आर्यन पढ़ रहा है, आर्यन क्या कर रहा है? आर्यन पढ़ रहा है। तो आर्यन क्या पढ़ रहा है? कुछ न कुछ तो पढ़ रहा होगा, पुस्तक पढ़ रहा होगा, कोई डायरी पढ़ रहा होगा, कुछ न कुछ तो वह पढ़ रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे आर्यन खेलता है, आर्यन कुछ न कुछ तो खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, कबड्डी खेल रहा होगा। ठीक। और ऐसे ही आप लोग आ जाइए यहाँ पे अकर्मक क्रिया में। हंसना, आर्यन हंसता है, या फिर आर्यन हंस रहा है। क्या हंस रहा है? प्रश्न करिए, वहां पे क्या लगा के प्रश्न करिए, आर्यन क्या हंस रहा है? कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। रोना, आर्यन क्या कर रहा है? रो रहा है, आर्यन रो रहा है। आर्यन क्या रो रहा है? कुछ जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक। क्या करके अगर आप सवाल करते हैं तो वहां पे अगर जवाब मिल जाता है तो वह क्या होता है? सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है। हंसना हो गया, रोना हो गया, और हो गया सोना हो गया आपका, उड़ना हो गया। आर्यन उड़ता है, क्या उड़ता है? कुछ नहीं उड़ता है। क्या लगा कि अगर आप सवाल कर रहे हैं तो कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक। ऐसे ही आप लोग कर लेंगे, जहाँ पे क्या लगा करके सवाल का जवाब मिल जाता है वहां क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। और जहाँ नहीं, सॉरी, जहाँ पे क्या लगा करके सवाल का जवाब मिल जाता है वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जहाँ पे जवाब नहीं मिलता है वहां पे क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। ठीक। इतना समझा आप लोग को? आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, हम इतना लंबा वीडियो लेके चले जाते हैं, शायद आप लोग को समझ में ना आता हो पूरा देखने में।
या पूरा पढ़ने में, ठीक है। लेकिन वही थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। इसलिए हम ज़्यादा आप लोग को बोझ भी नहीं डालेंगे, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर समझ में आया होगा तो आप लोग थम्स अप भी करिए, ठीक। थम्स अप करके आप हमें बताते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट भी करते रहिए कैसा रही क्लास, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम लोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी पढ़ चुके हैं। हो सकता है कल या परसों तक जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाए। और क्रिया क्या होती है कि देखिए अपने आप में भी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।